बेटा? कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हैप्पी एट होम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 मंजिल दूर नहीं है। इसके मैं आपको लिखित प्रश्न के लघुत्तरीय प्रश्न हम कर चुके थे। ठीक है बेटा, लघुत्तरीय प्रश्न हमने सारे कर लिए थे। लघुत्तरीय का लास्ट था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन कब किया गया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में का फर्स्ट है इसमें पाठ के आधार पर प्रसून जोशी जी की चरित्रगत विशेषताएं बताइए। आपको मैंने पढ़ाते टाइम में बताया था कि प्रसून जोशी जी की चारित्रिक विशेषताएं वे बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, बहुत ही भावुक थे, कल्पनाशील थे, ये सारी उनकी विशेषताएं हैं। तो अब हम कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट है क प्रसून जोशी जी की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो प्रसून जोशी जी कैसे थे? प्रसून जोशी हिंदी कवि, गीतकार, वो एक कवि भी थे, वे एक गीतकार भी थे, पटकथा लेखक। पटकथा लेखक मैंने आपको पहले भी समझाया था। पटकथा लेखक का मतलब होता है स्किट लिखने वाले, है ना, जो स्किट लिखते हैं। पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में, विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वह एक कल्पनाशील, भावुक व सूझबूझ वाले व्यक्ति है। ठीक है बेटा, तो प्रसून जोशी जी हिंदी के कवि थे और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे और उनका आदर्श चरित्र हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी इससे हमें क्या होगा, इनकी जीवन से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्रसून जोशी जी का आदर्श चरित्र हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसून जोशी ने अपनी वास्तविक योग्यता और अभिरुचि को कब पहचाना? उन्हें कब पता चला कि उनके अंदर वास्तविक अभिरुचि का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा रुचि उनकी किसमें है। तो प्रसून जोशी ने MBA की डिग्री करने के बाद MBA की डिग्री करने
अपने लगाव को पहचानने के साथ ही अपनी वास्तविक योग्यता व अभिरुचि को भी पहचाना। ठीक है बेटा, तो प्रसून बच्चों जी ने कब पहचाना था? जब उन्होंने एमबीए की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद उन्हें लगा कि उनका कला और संस्कृति के पीछे अपना अलग ही लगाव है। तब उन्होंने अपने इसको पहचाना। वे दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचे? तो वे दिल्ली से मुंबई, गैर का आंसर है वे दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र विज्ञापन सेवा केंद्र ओंगेल्बी एंड मैगर मैगर में 10 वर्षों तक कार्य करने के बाद पहुंचे। ठीक है बेटा, तो दिल्ली से वे कैसे पहुंचे थे मुंबई? वे दिल्ली से मुंबई विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ओंगेल्बी एंड मैगर में 10 वर्षों तक उन्होंने काम किया और उसके बाद वे मुंबई पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय फिल्मों को उन्होंने क्या योगदान दिया? अब देखिए बेटा, भारतीय फिल्मों में मैंने कौन कौन सी फिल्में बनाई उनके सबके बारे में हमें बताना है। तो भारतीय फिल्मों के क्षेत्र में उन्होंने लज्जा, फना, रंग में बसंती, तारे जमीन पर, ब्लैक, दिल्ली 6, दिल्ली 6 के गीत लिखे। अब बेटा उन्होंने ये सब जो मूवी बताई है इन सब के बारे में क्या क्या उन्होंने गीत लिखे और रंग में बसंती, भाग मिल्खा भाग,
किया। इन्होंने इतनी सारी फिल्में लिखी और इसके साथ में भी इनकी पटकथा और इनके बारे में लिखा। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस, सरस मतलब बहुत ही आनंद आ रहा था सबको, सरस व साहित्यिक तथा भावुकता पूर्ण है, जो श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इनका देखो योगदान कितना ज्यादा है भारतीय फिल्मों के क्षेत्र में। उन्होंने लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, ब्लैक, दिल्ली 6 गीत लिखे इन सब फिल्मों के तो। और रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग फिल्मों की पटकथा यानी जो पूरी कहानी उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी इन्होंने तैयार की। और संवाद लेखन जो कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में वो भी इन्होंने ही लिखा। हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन है इनकी गीतों की क्या विशेषताएं हैं। तो जो ये गीत लिखते थे, जो भी उन्होंने गाने लिखे, उन गानों की क्या विशेषता थी, तो उनके सभी गीत सरस थे और साहित्यिक व भावुकता पूर्ण है, भावुकता से भरपूर, भावुकता से भरपूर है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। यानी न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। तो बेटा आप सबको क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस पढ़ने हैं होमवर्क में, और उसके बाद अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो आपको मैं लाइव क्लास में बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।